हेलो साथियों, वेलकम टू neetusehindi.com। साथियों, आज की इस वीडियो में हम नीट परीक्षा 2022 के लिए जीवों में विविधता से महत्वपूर्ण 8 प्रश्न को लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। साथियों, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा उनमें पाई जाने वाली विविधता कहलाती है। तो उनमें पाई जाने वाली जो विविधता होती है वह जैव विविधता कहलाती है। तो पादपों की जो विविधता होती है उसे पादप विविधता और जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता जंतु विविधता कहते हैं। और जीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और साथियों, जो वर्गीकी है, वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी, यह जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी जीवों का क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम वर्गीकी कहते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो होगा आपके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वह प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर किसी जीव को सुविधाजनक वर्गों में विभाजित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। अभी हमने पढ़ा कि जैव विविधता क्या होती है, पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। पहचान क्या होती है? किसी भी जीवों के उसके आकार की, उसके आणविक आधार पे जो उसका वर्गीकरण होता है, जो उसका पहचान होता है, उसी को पहचान कहते हैं। और नामकरण की बात है तो किसी भी जीवों के उसके कुल, गण और गुण के आधार पे जो उसकी नाम रखी जाती है उसे हम नामकरण कहते हैं। यह सब वर्गीकी के एक एक पद है, यानी कि एक एक स्टेप है, एक एक चरण है। वर्गीकी के कुल कितने स्टेप होते हैं? तो वर्गीकी के स्टेप होते हैं, पहली पहचान, फिर उसकी वर्गीकरण, नामकरण, ऐसे ही करके कुछ वर्गीकी के स्टेप हैं, कुछ पद हैं, कुछ चरण है, वो आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव वैज्ञानिक सार्वजनिक मान्यों नियमों के अनुकरण करते हुए किसी भी जीव का नाम देते हैं, उसे हम नामकरण कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था नामकरण के बारे में, अभी हमने बताया था आपको, उसे नामकरण कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आवश्यक आधार क्या है? जो आधुनिक वर्गीकरण है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा, बेंथम और हुकर नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी, उसमें किसे देखा गया था? उसमें किसे देखा गया था साथियों? तो बेंथम और हुकर के द्वारा क्या देखा गया था? सब कुछ देखा गया था। क्या क्या देखा गया था? बाह्य एवं आंतरिक संरचना, कोशिकीय संरचना एवं विकासीय प्रक्रम की पारिस्थितिकी सूचनाएं। इस सब के आधार पे बेंथम और हुकर साहब ने क्या दिया था? आधुनिक वर्गीकरण के सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टमा से आया है, इसका अर्थ क्या होता है? सिस्टमेटिक यानी कि वर्गीकरण शब्द के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। वर्गीकरण शब्द के बारे में बात की जा रही है। तो जीवों के हमने अभी बताया कि जीवों को एक खास कैटेगरी के आधार पे, खास वर्गीकरण के आधार पे, खास चरणबद्ध तरीके से उसका जब हम वर्गीकरण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम जैव वर्गीकरण कहते हैं। उसी को हम कहते हैं सिस्टमेटिक, जो कि सिस्टमिक शब्द से लिया गया, सिस्टमेटिक शब्द से लिया गया, जो कि लैटिन के सिस्टमा से ओरिजिनेट हुआ है। कुलों के विशेषीकरण किस आधार पे किया जाता है? यानी कि कुलों का जो विशेषीकरण किया जाता है वह किस आधार पे किया जाता है? कायिक गुण के आधार पे, जननिक गुण के आधार पे, एक और दो, और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, जो आपका करेक्ट आंसर है वो कायिक गुण यानी कि वेजिटेटिव फीचर्स और रिप्रोडक्टिव फीचर्स यानी कि जननिक गुण के आधार पे हम किसी भी जीवों का उसके कुलों के में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मेंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरोसम पैंथरा लियो नाम में ट्यूबरोसम इंडिका और लियो शब्द किन्हें प्रदर्शित करते हैं? तो हम जानते हैं कि किसी भी जैविक नाम में जीवों के नाम में दो पद होते हैं, एक तो होता है वंशीय नाम और एक होता है जातिगत नाम। तो
एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज एपिथेट। एपिथेट आपने इसके बारे में प्रथम अध्याय में पढ़ा होगा जब जीवों का हम नामकरण करते हैं तब। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला जो होगा वो जाति के पद को डिनोट करता है, यानी कि जाति के पद को सूचित करता है। ट्यूबरोसम, इंडिका और लियो शब्द जो है ये जाति पद को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च वर्ग की संवर्ग में संबंधों के निर्धारण करने के लिए कठिन हो जाता है। जब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्यों जीवों के जो संबंध है, आपस में जो रिलेशन है, आपस में जो संबंध है, उनको निर्धारित करना कठिन क्यों हो जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर, करेक्ट जो हमारा आंसर है वो है 8 का 2, यानी कि उच्च वर्गों में समान लक्षणों की संख्या की कमी हो जाती है। अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। साथियों, वीडियो कैसा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा तथा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया हूँ आपसे मिलने के लिए। साथियों, पढ़ाई करते रहें और अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।